हमें कुछ घंटों के बाद ऑर्डर ऑफ रेड हॉक्स ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो वहां प्रैक्टिस कर रहा था और तब उसने वहां पर सारे के सारे ट्रेनिंग स्टैचू तोड़ दिए थे। तो तब वो गहरी सांसें ले रहा था। उसका सबऑर्डिनेट आते हुए कहता है, क्या आपकी मैडम के साथ फाइट हुई है कैप्टन? तो हमारा डेमिन कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, मुझे पता कैसे नहीं होगा, जरा ट्रेनिंग ग्राउंड की हालत तो देखे, आपने सारे के सारे ट्रेनिंग पुतलों को नीचे गिरा दिया है। और तब उनको इकट्ठा करते हुए कहता है, प्लीज मुझे बताएं ना आखिर हुआ क्या था। आपके लोकल रोमांस एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। डायमंड कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें दो मामलों में से कौन सा बताऊं। वो कहता है, दो? तो डायमंड कहता है, मुझे नहीं पता मेरी किस बात ने उसे गुस्सा दिलाया। पहली ये कि मैंने उसको टच करने से अवॉइड किया, या फिर दूसरी बात ये कि मैंने उसके ट्रस्ट पे क्वेश्चन किया। तो उसका सबऑर्डिनेट कहता है, मुझे लगता है कि आपका एटीट्यूड उसकी वजह से मैडम को गुस्सा आया होगा। वो कहता है, एक बार फिर से कहो जरा। तो उसका सबऑर्डिनेट कहता है, आपने जो दोनों चीजें मेंशन की है ना, उसकी वजह से मैडम की फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी। मुझे लगता है अगर मैं उनकी जगह होता ना तो रो देता। तो डेमन सोचता है, ओ नो, लगता है मैंने थोड़ी ज्यादा बदतमीजी कर दी। वो कहता है, लेकिन मेरी वाइफ कोई क्राई बेबी नहीं है तुम्हारी तरह सर आइजक, और वो तो खुद रोने की बजाय मुझे रुला देगी। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैं भी क्राई बेबी नहीं हूँ सर, लेकिन एनीवेज मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी थी ना, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अकेली थी, और अब आप फर्स्ट डेट पे गए हैं, फिर भी आपने अपनी वाइफ का दिल तोड़ दिया था इसी वजह से। तो डायमंड सोचता है, एक मिनट, हमारी फर्स्ट डेट? बिल्कुल, आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा। मैं एक ऐसा हस्बैंड हूँ जिसने अपनी वाइफ की फीलिंग को फर्स्ट डेट पे ही हर्ट कर दिया। तो वो सोचता है, मैं तो बहुत ज्यादा बुरा हूँ, मुझे लगता है मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। और तभी हमें वहां पर सोशल क्लब का सीन दिखाया जाता है जहां पर सब लोग पार्टी कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे। तो तभी वहां पर कोई कहता है, लेडी अरासीला वेंडमीर पहुंच चुकी हैं। हमारी हीरोइन तो बड़े गुस्से में वहां आ रही थी। तो कुछ लड़कियां उसको देखकर बातें करती हैं, हमने तो कभी भी लेडी अरासीला को सोशल क्लब अटेंड करते हुए नहीं देखा। तो कुछ लड़के भी बैठे थे, वो कहते हैं, देखो सही कौन आया यहाँ पर, एक लेडी यहाँ पर अकेली आई है, इसका हस्बैंड कहाँ पर है? तो अरासीला वहां बैठते हुए कहती है, मुझे एप्पल टी चाहिए। तो वेटर कहता है, जी माय लेडी। तो हमारी हीरोइन सोचती है, लगता है मुझे भी थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा डाइवोर्स हुआ ना तो दोनों को नुकसान होगा, लेकिन अगर वो ये चाहता है ना तो ठीक है, मैं उसके लिए ये करूंगी। तो तभी वो नोबल्स जो उससे थोड़ा दूर बैठे हुए थे वो हंसते हुए कहते हैं, मैंने कभी भी किसी को अकेला टाइम गुजारने के लिए सोशल क्लब में आते हुए नहीं देखा। लगता है कि मैरिज से भी कोई चीज चेंज नहीं हुई, एक इसेंट्रिक मेज हमेशा से इसेंट्रिक ही थी। तो दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, आखिर एक फीमेल मेज का होने का तल्लुक ही क्या बनता है, आखिर में तो उसे शादी करनी थी ना, और उसने ड्यूक के दूसरे बेटे से बिना हिचकिचाए शादी कर ली। मुझे लगता है कि उसने सिर्फ शादी इसलिए किया ताकि उसका अपना फायदा हो, वैसे भी वो नेक्स्ट हेड ऑफ द मैजिक टावर बन ही नहीं सकती क्योंकि वो एक लड़की है। तो अरासीला को तो उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उनमें से एक कहता है, मैंने सुना था मेरा एक दोस्त वहाँ काम करता है, और ये रूमर सुनी है कि इन जैसे मेज जल्दी रिजाइन करने वाले हैं। तो वो लोग हमारी अरासीला का मजाक उड़ाए थे। तभी उनमें से कोई देखते अरासीला उनकी तरफ आ रही है, वो कहता है, देखो देखो वो यहाँ पर आ रही है। तो अरासीला को तो इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो वहां पर एक बोतल उठाती है उसके सर पे मारने के लिए। तो वो ग्रीन बालों वाला कहता है, आखिर इसके साथ आप क्या करने वाली हैं, क्या इसको मेरे सर पे मारेंगी? हमारी हीरोइन अभी ऐसा कुछ करने ही वाली होती है, लेकिन तब वो कहता है, आपके पास कुछ भी नहीं है अपने चेहरे के अलावा माई लेडी। लेकिन तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, वो था हमारा हीरो। वो कहता है, बिल्कुल, उनका चेहरा आसमान की तरफ से एक गिफ्ट मिला हुआ है, ये बात मैं मानता हूँ। तो वो कहता है, सर डैमियन। तो डैमियन उसका हाथ मरोड़ते हुए कहता है, लेकिन ये बात सिर्फ मैं कह सकता हूँ, दोबारा से मेरी वाइफ के बारे में कोई भी बात करने से पहले 100 बार सोचिएगा। और उसका हाथ मरोड़ देता है। तो वो चिल्लाता है। तो डैमियन कहता है, मुझे माफ कीजिएगा डियर, मैं तो अपने कपड़े चेंज करा था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, अगर आपको कुछ और कहना है तो प्लीज कह दे। तो अरासीला उसको देखती है, लेकिन उसकी टाई बिल्कुल सही से नहीं बंधी थी और उसके शूज भी बिल्कुल सही नहीं थे। वो सोचती है, लगता है ये जल्दी में भाग कर आया है। तो तब वो स्माइल करती है, वो कहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं कहना, और बोतल को वहां पे रख देती है। वो कहती है, वैसे भी मुझे लगा ही था कि सब लोग यहाँ पर बिना किसी टैलेंट के हैं। और तब वो उसी लड़के से कहती है, इसी वजह से माय लॉर्ड, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ऐसे ही अपने सोशल सर्कल के बारे में बातें मत करते फिरे, आपका मजाक ही उड़ेगा। तो तब वो कहती है, चलो चलते हैं डैमियन। डैमियन कहता है, जी माय डियर, लेकिन पीछे से वो लड़का अपना हाथ पकड़े हुए था। तो उसके बाद वो लोग दरवाजा बंद करके वहां से निकल गए थे। तो पीछे वो लोग कहते हैं, सच में दोनों एक जैसे हैं। और तब रात का वक्त हो गया था, वो दोनों बाहर आ गए थे। तो वहां पे और भी कपल्स थे।
तो हमारून कहती है तुम्हें कैसे पता था कि मैं सोशल क्लब को आज रात ज्वाइन करने वाली हूँ। तो डेमियन कहता है हमने डिसाइड किया था कि डेट के बाद यहाँ पर इकट्ठे आएंगे। तो अरासीला कहती है वेल तुम लेट हो। वो कहता है मैंने पहले बहुत बुरा कह दिया, मुझे माफ कीजिएगा। हमारून कहती है बिल्कुल तुमने गलती की थी। वो कहता है जी मैंने गलती की थी और मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। तो आखिर मैं आपके गुस्से को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अरासीला कहती है तुम ये नदी देख रहे हो ना, इसके अंदर छलांग मार दो और वहाँ जाकर मुझे कहो कि मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। तो तब वो सोचती है इसे पता होगा ना मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन हमारा डेमियन अपनी शर्ट खोलते हुए कहता है ठीक है मैं कूदता हूँ। हमारून कहती है डेमियन क्या कर रहे हो, क्या तुम इडियट हो, क्या तुम ऐसे ही नदी में कूद जाओगे, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुमसे ये कहूँ। तो डेमियन कहता है इसका मतलब है मुझे नदी में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है बिल्कुल अब जल्दी से लेट से अलग हो जाओ। और तब वो लोग वहां पर आराम से खड़े हो गए थे। तो डेमियन कहता है कि आपको लोगों को तंग करने में मजा आता है। हमारून कहती है बिल्कुल बिल्कुल बड़ा मजा आता है। और तब वो हंस रही थी। तो डेमियन भी उसको स्माइल करके देखता है। तो तब वो बात शुरू करते हुए कहता है आपने कहा था जब आप छोटी थी तो लोग आपको इसेंट्रिक कहते थे है ना। हमारून कहती है बिल्कुल वो कहते थे। तो डेमन कहता है और जब मैं छोटा था ना तो लोग कहते थे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। हमारून कहती है क्या आखिर आपको ऐसा कौन बोलेगा। हमारा हीरो कहता है असल में एक वजह है जिसकी वजह से मुझे दूसरों को टच करना बिल्कुल ही पसंद। वो वजह बहुत ज़रा अजीब है क्योंकि जब मैं छोटा था ना और तब मैं वेंडमिर स्टेट में गया था अपने फादर के घर, तो तब मैं पहला इंसान था जिसने मेरी मदर की लाइफलेस बॉडी को डिस्कवर किया था क्योंकि मेरी मॉम की जब जान गई थी तो उनको देखने वाला पहला इंसान मैं ही था। और उसके बाद हर कोई कहता था कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा पूरा दिमाग खराब नहीं हुआ था, लेकिन सब लोग उम्मीद करे थे ऐसा ही हो क्योंकि हर किसी को इससे फायदा ही होता, स्पेशली मेरी स्टेप मदर को जो कि अभी की डचेस वेंडमीर है जिनको अपने बेटे के लिए रास्ता खाली चाहिए था। और बाकी मीनार का सारा स्टाफ वो भी उन्हीं की साइड पर था। वो हमेशा मुझे ट्रीटमेंट का कहकर हमेशा अब्यूज किया करते थे, कभी मेरा हाथ जोर से पकड़ते थे, कभी मुझे थप्पड़ लगाते थे और कभी मुझे कमरे में बंद कर देते थे। उसी वजह से पता नहीं मैंने कितनी बार उनसे बचने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मुझे इस बात का ट्रॉमा हो गया। इसी वजह से मैं चाह कर भी किसी फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि इतनी छोटी सी वजह से मैं आपको टच नहीं कर पाता, आपका हाथ नहीं पकड़ पाता। हमारन कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ये छोटी सी वजह है और मुझे माफ कर दो डेमियन, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है और इसी वजह से मुझे लगा था शायद तुम्हें जम्स का डर होता है, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ बोल दिया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हमारा हीरो कहता है अगर आपको पता होता तो फिर आप कभी भी ऐसा कुछ ना कहती और मुझे लगा था शायद आप मेरी स्टोरी को पब्लिक कर देंगी, इसी वजह से मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया मैं इस तरीके से और रह नहीं सकता था। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की और अपने आप को इम्प्रूव किया, मैंने लोगों से बातें करना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी दूसरों को टच करना अभी भी मेरे लिए नामुमकिन था। तो पीछे से एक कपल जाते हुए कहता है टाइम हो गया फायरवर्क का, चल चलते हैं डियर। तो हमारा हीरो कहता है अभी बहुत ज्यादा देर हो गई है, क्या हम लोग भी अंदर जाएं? तो हमारी रसीला कहती है ठीक है चल चल के फायरवर्क देखते हैं। वो कहता है क्या हम देख सकते हैं? हमारी कहती है बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि बाकी सबको हमें ये दिखाना है, हम लोग बिल्कुल इनसेपरेबल है। तो उसके बाद वो लोग वहाँ टावर में जा रहे थे। तो हमारी हीरोइन कहती है डेमियन आखिर तुम फिजिकल टच को प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, जब तुम्हारा दिल करे तब कर लेना। वो कहता है जब मेरा दिल करे। हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल सिर्फ तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, जब भी तुम्हारा दिल करे ना तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो कहता है क्या मुझे आपके साथ प्रैक्टिस करनी होगी? हमारी हीरोइन कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना, ऑफ कोर्स तुम्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तुम और किसका हाथ पकड़ोगे? क्या तुम बटलर के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो? वो सोचता है मैं उसको कहूंगा तो वो कहेगा मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मास्टर, लेकिन तब वो कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस कर लूंगा। तो रसीला कहती है क्यों, क्या तुम किसी और के बारे में सोच रहे थे? वो कहता है नहीं नहीं मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। तो हमारन कहती है सच्ची? वो कहता है जी जी बिल्कुल, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसके बाद वो हमारी रसीला को देखकर कहता है क्योंकि मैं तो हमेशा आपको चूज करूंगा, आप मेरी वाइफ हैं इसीलिए। तो रसीला वो कहती है ठीक है। तो वहां पर एक कपल ने हाथ पकड़ा हुआ था। तो रसीला कहती है हम लोग रोजाना एक साथ दिन में एक बार खाना क्यों नहीं खाते, इस तरह हम लोग क्लोज हो सकते हैं और मे भी हम एक दूसरे को जाना शुरू कर दें। वो कहता है मेरे लिए ये ठीक है क्योंकि अगर रोजलिन जैसी कोई और सिचुएशन हुई ना तो हम मामला संभाल
संभाल लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर हवा चलती है और पेटल्स नीचे गिर रहे थे। वो कहती है देखो सही पेटल्स नीचे गिर रहे हैं। तो तब वो अपना हाथ ऊपर करती है पेटल्स पकड़ने के लिए, लेकिन तभी डैमन उसके हाथ को देखता है। वो सोचता है इसने कहा था तुम फिजिकल टच की प्रैक्टिस मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते। तो तब उसको देखते हैं तो उसे अरासीला बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अरासीला कहती है क्या ये क्या, और उसी वक्त वहां पे फायरवर्क्स शुरू हो गए थे और दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। तो अरासीला और हमारा डैमन एक दूसरे को ब्लश करके देखते हैं। वो कहता है आपने खुद ही कहा था ना कि मैं आपका हाथ कभी भी पकड़ सकता हूँ, है ना, तो क्या आप मुझसे झूठ बोल रही थी माय डियर। और तब वो स्माइल कर रहा था। तो रसीला कहती है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी, तुम जब चाहो मेरा हाथ पकड़ सकते हो। तो वो कहता है मुझे लगता है ये इतना भी बुरा नहीं था, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फ्यूचर में हम लोग ऐसे अक्सर हाथ पकड़ा करें। वो कहती है तुम अचानक से झूठ तो नहीं बोल रहे ना, तुम मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे। वो कहता है नहीं मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। और उसके बाद वो लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे और दोनों स्माइल कर रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद ही न्यूज़पेपर में खबर छप गई थी, क्या एक नाइट और मेज सच में प्यार में पड़ सकते हैं। सेकंड सन ऑफ हाउस वेंडमीर और उसकी बिलव्ड रोमांटिक डेट पर गए थे और उनकी आउटिंग की खबर मॉर्निंग पेपर में छप गई थी। तो ये खबर सब लोगों ने सुन ली थी। वो कहते हैं एक मेज और नाइट सच में प्यार में पड़ गए हैं, क्या ये रोमांटिक नहीं है, ये स्टोरी तो रोमांस ऑफ द सेंचुरी है। और ये खबर हमारी रसीला की फैमिली ने पड़ी थी। वो लोग तो बड़े खुश थे कि सच में वो हैप्पी मैरिज में हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ लोग खुश थे तो बाकी कुछ लोग इस बात से बहुत ज्यादा दुखी भी थे, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और उनमें क्राउन प्रिंस भी शामिल था और उसके अलावा वहां पर हमारे डैमन की स्टेप मदर भी शामिल थी और उसी के सामने उसकी मदर इन लॉ यानी कि डैमन की ग्रैंडमा बैठी हुई थी। वो लोग तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन उसके 2 दिन बाद वहां पर हमारी हीरोइन और डैमन खाना खा रहे थे। तो मेड सोचती है मास्टर और मैडम इकट्ठे खाना खा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, और दोनों ही बड़े क्यूट से लग रहे थे। लेकिन तब हमारी ओर सोचती है देखा अब कोई भी डाउट नहीं करेगा कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारी एफर्ट्स पेड ऑफ हो रही हैं। तो डैमन कहता है अरे हाँ मुझे आपको बताना था कि मैं कुछ वक्त के लिए घर से दूर रहूंगा, मुझे किसी असाइनमेंट पे जाना है। हमारी कहती है असाइनमेंट, कैसी असाइनमेंट। वो कहता है ऐसा लगता है कि ईस्टर्न माउंटेन्स पर कुछ मॉन्स्टर्स आ गए हैं जिसकी वजह से वहां पर खात्मा करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए और वहां पर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए हमें वहां पर कुछ देर रुकना पड़ेगा। हमारी कहती है अच्छा फिर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नाइट ऑर्डर तो बहुत ज्यादा बिजी होगा, मतलब तुम लोग का यही तो काम है। वो कहता है जी जी बिल्कुल। लेकिन तब वो सोचता है मैं इसको बता नहीं सकता ना, ये सब कुछ क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक ने ऑर्डर दी है। लेकिन तब हमारी रसीला कहती है इसका मतलब है तुम जा रहे हो, लेकिन कब निकल रहे हो। वो कहता है वेल आज दोपहर को, और दोपहर के वक्त उनका पूरा का पूरा नाइट ऑर्डर निकल रहा था। तो रसीला उसको सी ऑफ करने के लिए आई थी। वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा जल्दी तुम जा रहे हो, मुझे बताया ही नहीं। वो कहता है मैं पहले बताना भूल गया, अचानक से मुझे ऑर्डर मिला था। लेकिन वहां पर हमारे कैप्टन वेंडमीर यानी कि डेवन के नाइट्स भी खड़े थे। वो कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैडम उनको सी ऑफ करने के लिए आएंगी, वो भी एक मेज की आउटफिट में। तो हमारी रसीला उनकी बातें सुन रही थी। तो हमारी उन कहती है अगर तुम आज जा रहे हो तो लौटोगे कब। वो कहता है तकरीबन 15 दिनों में। तो रसीला मासूम सी बनते हुए कहती है ठीक है तो प्लीज मुझे लेटर लिखना। वो दिल में कहती है जरा अपने उन सबऑर्डिनेट से कह दो अपनी जुबान संभाल के बात करे। लेकिन वो लोग तो लवी डवी हो रहे थे तो पीछे सारे उनको देखते ही हैरान रह गए थे। तो हमारा हीरो कहता है मैं भी तुम्हें लेटर लिखूंगा डियर, इसके अलावा तुम्हारा यूनिफॉर्म तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। और वो आहिस्ता आवाज में कहता है तुम्हें किसने कहा था कि मेज का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आओ। हमारा कहती है मैं दोपहर को तुमसे मिलने के लिए आ गई ना, बस यही काफी है, अभी मैंने दोपहर की छुट्टी ली हुई है, मुझसे बातें ऐसे करो। वो कहता है ठीक है छोड़ो इस बात को, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। हमारा कहती है मैं भी नहीं। लेकिन वहां पर कोलिन और उसका सबऑर्डिनेट तो खुश हो गए थे। वो कहते हैं चलो अच्छा हुआ ये लोग अच्छे से रह रहे हैं, ये मेरी वजह से है। तो कोलिन कहता है कैप्टन हमें चलना चाहिए। तो जब डेमन की बग्गी जा रही थी तो हमारी हीरोइन ड्रामा करते हुए कहती है मैं तुम्हें मिस करूंगी डेमियन, जल्दी वापस आ जाना। डेमन भी कहता है मैं भी हर रोज आपके बारे में सोचूंगा माई लेडी, प्लीज मेरी रिटर्न का इंतजार करना। और उसके बाद जब उनकी बग्गी वहां चली गई थी तो हमारी हीरोइन तो बड़ी खुश हो गई थी। वो कहती है हाँ जब दिल करे वैसे वापस आना, अब तो मैं एक फ्री वुमन हूँ, बेशक 100 दिन लगा के आना, बेशक आना ही ना। तो उसी वक्त बग्गी में हमारे डेमन को छींक आती है। तो उसका सबऑर्डिनेट कहता है लगता है कोई आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है कैप्टन। लेकिन हमारी हीरोइन तो बड़ी खुश थी, वो तो उछल उछल के जा रही थी वापस। वो कहती है फ्रीडम फ्रीडम, मुझे फ्रीडम मिल गई, मेरी मैरिड लाइफ से फ्रीडम मिल गई। तो तब वो कहती है ऑड्री मैं वापस आ गई। तो ऑड्री जल्दी से भागती हुई आती है। वो कहती है मैडम एक टेरिबल कंडीशन है,
असल में डो वो अंदर आ रही हैं। हमारन कहती है क्या डोंकी, कौन आ रहा है यहाँ पर? तो ऑड्री कहती है डोंकी नहीं, मेरा कहने का मतलब है डचेस डुवाजर, आपकी ग्रैंड मदर इन लॉ। और दूसरी तरफ वहां पे डचेस डुवाजर बैठी थी, हमारे डैमन की ग्रैंड मदर। वो कहती है आखिर एक मैरिड वुमेन अचानक से दिन के इस वक्त बाहर क्यों भटक रही है? आखिर इसको किसी ने कुछ सिखाया क्यों नहीं है? क्या हाउस ह्यूगो में कुछ भी नहीं सिखाया जाता? मुझे लगता है मुझे इसे स्टार्ट सिखाना होगा। हमारी ओर सोचती है क्या डचेस डुवाजर, डैमन की ग्रैंड मदर? अभी डैमन तो गया है लेकिन उसकी ग्रैंड मदर यहाँ पर क्या कर रही है? मतलब मेरी फ्रीडम वो गई भाड़ में। इसका मतलब है अब मुझे उसकी ग्रैंड मदर को झेलना पड़ेगा। वो तो मुझे स्टार्ट से पसंद नहीं करती थी। इसका मतलब है कि अब जिंदगी और जरा खराब होने वाली है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।